हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी का ही सिलेबस अभी हमारा रहता है। बिजनेस स्टडी का हम पूरा कर चुके हैं। चैनल पर फुल सिलेबस हमारा अवेलेबल है विद वीडियो फॉर्म। अकाउंटेंसी क्लास 11 में हमारा जो टॉपिक है वो सेल्स बुक है। आपके फ्रेंड, आपके भाई बहन अगर 12th में है तो 12th का भी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी का सारा सिलेबस मेरे इस चैनल पर कॉमर्स डिजिटल क्लासेस पर अवेलेबल है। अब सेल्स बुक हम कर रहे थे। लास्ट वाली वीडियो में हमने जो है कंसेप्ट को समझा था और फॉर्मेट को समझा था। ये दो चीजें हमने देखी थी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था जो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड था, जो विदाउट जीएसटी था। आज इस वीडियो में हम विद जीएसटी सेल्स बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार हम वही अपना जो फॉर्मेट होता है वो समझ लें। आज की वीडियो का हमारा जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा। इस फॉर्मेट में हमें जो है जीएसटी होगा क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे कॉलम होंगे डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर, लेजर फोलियो, डिटेल, टोटल अमाउंट, कॉस्ट, जो भी टैक्सेस होंगे। अगर इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी, अगर इंट्रास्टेट हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटरस्टेट का मतलब जब दोनों की स्टेट डिफरेंट हो, इंट्रास्टेट का मतलब जब दोनों की स्टेट सेम हो। फ्रेट दे रहे हो, कैरिज दे रहे हो तो उसका भी कॉलम हमें बनाना है। और फिर जो सेल्स अकाउंट का जो हम बैलेंस बताते हैं वो हमारा बैलेंस होता है कॉस्ट वाला। तो ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के साथ हमें ये दो चीजें और याद रखनी होती हैं। ये दो चीजें क्या है कि हम कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो सेल्स बुक में जब ही रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक तो उधार में हो, क्रेडिट में हो, क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन कैश बुक में चली जाती है। दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि गुड्स होती हैं सिर्फ वही सेल्स बुक में जा सकती हैं, किसी भी एसेट को बेचना सेल्स बुक में नहीं आएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इस फॉर्मेट को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो ये क्वेश्चन है और ये हमारा फॉर्मेट है ही जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें हम ये जो ट्रांजेक्शन है हमारी इनको रिकॉर्ड करेंगे। मैं वो दो कंडीशन अभी दोबारा से लिख दूं आपके सामने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहली कंडीशन ये है कि वो क्या होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमें यही देखना है कि वो गुड्स हैं और दूसरा हम देखेंगे क्या वो क्रेडिट में है। तो हम इन दो कंडीशंस को देखेंगे जिनके बेस पर हम ये देख पाएंगे कि हमें उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। तो हम इन दो कंडीशन पर ये देखेंगे कि वो हमारी बुक में रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी। तो क्या है जिसकी बुक में हमें रिकॉर्ड करना है, गणेश एंड कंपनी है। तो एक तो हमें ये याद रखना है। दूसरा क्योंकि जीएसटी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट की है। तो ये जो कंपनी है ये जयपुर की है और जयपुर का मतलब हमें पता है कि क्या है, राजस्थान। तो हमें देखना है कि गुड्स जो हैं राजस्थान से बाहर बिक रही हैं या राजस्थान के अंदर। तो ये सबसे पहले हमें समझना है। परसेंटेज याद जरूर रखनी है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की 6% है। अगर स्टेट चेंज होती है तो वो 12% आईजीएसटी हो जाएगा। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए सबसे पहले ईयर है जो 2017 है। हम डेट के कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे। मंथ है जून। अब हम डेट पर चलते हैं और कंडीशंस को याद रखना है। देखिए सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फर्नीचर, जो डीलर का काम है, मतलब कि जिसकी कंपनी है गणेश एंड कंपनी, वहां भी तुम्हें याद रखना है कि ये फर्नीचर का ही बिजनेस कर रहे हैं। तो फर्नीचर मेरी एसेट नहीं है, फर्नीचर मेरी क्या है, गुड्स। अब देखो जिसको हमने बेचा है वो भी फर्नीचर हाउस है, दैट्स मींस गुड्स ही है। हमने क्या बेचा है उसको, गुड्स। नीचे से भी आपको पता चलेगा क्योंकि चेयर और टेबल जो है फर्नीचर का पार्ट होती है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये किसके पार्ट हैं, हमारे फर्नीचर के हैं, दैट्स मींस हमारे गुड्स के पार्ट हैं। तो पहली कंडीशन फुलफिल हुई कि वो गुड्स हैं। गुड्स होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, क्या उधार है। तो देखिए कहीं नहीं लिखा कि कैश है,
ठीक है, तो क्या है, हाँ क्रेडिट भी है। अब जब ये कंफर्म हो गया कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, किस डेट को, 4 डेट को। कस्टमर का नाम हमें सबसे पहले लिखना होगा, तो हम यहाँ पर गुप्ता फर्नीचर लिख देते हैं। अब जो जो इनको बेचा है वो भी लिख देते हैं, जीएसटी पर बाद में जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें बताया गया कि 120 चेयर्स हैं और एक जो चेयर है वो 2500 की है। ठीक है, तो इस बेस पर आप डिटेल के कॉलम में अमाउंट लिख लीजिए। तो डिटेल के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 3 लाख। कितना अमाउंट आ गया, 3 लाख। अब आगे चलते हैं और दूसरी देखते हैं। अब मेरे पास 25 टेबल भी मैंने उनको बेची हैं और एक जो टेबल बेची है वो 8000 में बेची है। ठीक है, तो इस बेस पर अगर इसका भी अमाउंट हम निकालें तो ये 2 लाख आता है। यहीं पर अभी इसका टोटल हमें करना है जो 5 लाख आता है। आगे बता रखा है कि 5% यहां पर लिखा नहीं है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको देना है 5%, तो यहां आप लेस का साइन बनाइए और ट्रेड डिस्काउंट लिखिए। अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि कितनी कॉस्ट है, वो निकालना बहुत जरूरी होता है ये कॉलम फिल करने के लिए। तो इसलिए मैं 5% डिस्काउंट पर क्या निकाल देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट निकाल देता हूं। 5 लाख का 5% अगर हम निकालते हैं तो वो 25,000 आता है। वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारी कॉस्ट आएगी, इसका मतलब सेल की वैल्यू आएगी 4,75,000। पहला काम हमारा पूरा। अब देखिए, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यू दिल्ली। तो जयपुर है और वो न्यू दिल्ली है, तो दोनों की स्टेट चेंज हुई। इसका मतलब अब CGST और SGST तो लगाना नहीं है। क्या लगेगा, IGST लगेगा। किस रेट से लगेगा, ये लगेगा 12% से। ये दोनों लगते तो 6% से लगते, ये 12 से लगेगा। तो इस अमाउंट का आप 12% निकाल लीजिए। $57,000 आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, तो ये कॉलम अभी भी मेरा खाली है और इन दोनों को टोटल कर आप टोटल अमाउंट में लिख दीजिए, तो आपका टोटल अमाउंट भी आ जाएगा। $5,32,000 पहली ट्रांजेक्शन हमारी हुई। अब नेक्स्ट देखें तो जो जून 8 को है, राजा फर्नीचर हाउस है, इसका मतलब गुड्स तो है। अब क्योंकि नहीं लिखा कि किसमें है, कैश में, देखिए कहीं नहीं लिखा। स्टेट जरूर बताइए, वो बाद में देखेंगे स्टेट का क्या मैटर है। तो अभी हमें फर्नीचर पता चला तो गुड्स हो गई, और कहीं मेंशन नहीं है कैश है तो क्रेडिट भी है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हुई। आपको ये ट्रांजेक्शन भी क्या करनी है, अब रिकॉर्ड करनी है। किसको बेचा है आपने, राजा फर्नीचर को। तो आप यहां पर राजा फर्नीचर लिख लेंगे। सबसे पहला काम हमारा कस्टमर का नाम लिखना ही होता है। अब क्या क्या बेचा वो यहां लिखेंगे आप। 8 अलमीरा बेची हैं, at the rate of 15,000 each। तो 1,20,000 में हमने अलमीरा बेच दी। अब हम बेच रहे हैं 9 स्टील कैबिनेट। तो यहां आप अब स्टील कैबिनेट लिखेंगे और एक कितने का है वो लिखेंगे। कितने का है, 20,000 ईच। तो 20,000 से जब हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,80,000 आता है। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 3 लाख आता है। अभी डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है उसके नीचे ट्रेड डिस्काउंट गिवन है,
तो हम ट्रेड डिस्काउंट अब लेस करेंगे जब वो हमारे किस में जाएगा, कॉस्ट के कॉलम में जाएगा। यहां रेट देखें ट्रेड डिस्काउंट की तो 10% है, तो 3 लाख का हम 10% निकालेंगे तो 30,000 निकलता है। इसका मतलब मेरी कॉस्ट जो आई वो आई 2,70,000। तो ये हमारी क्या है, कॉस्ट है उन दो चीजों की, गुड्स जो हमने किसको बेची है, राजा फर्नीचर हाउस। अब हमारा अगला जो पर्पस आता है वो आता है किस स्टेट के हैं ये, तो हमें पता चला ये गुजरात के हैं और जयपुर से हम सेल कर रहे हैं, तो फिर CGST और SGST नहीं आएंगे, आप इन पे डैश लगा दीजिए। ठीक है, कोई अलग से चार्जेस भी नहीं दे रहे हैं, तो ये कॉलम भी लेस खाली रहेगा। अब आपको 12% GST चार्ज करना है 2,70,000 पर। तो जब आप वो चार्ज करेंगे तो ये आएगा 32,400। तो हमारा IGST आएगा। रीजन क्या है कि दोनों की स्टेट क्या है, डिफरेंट है। अब अगर नेक्स्ट में जाएं तो देखिए सोल्ड तो जरूर किया है, सेल है, पर ओल्ड कंप्यूटर है तो गुड्स नहीं है, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी हमारी रिकॉर्ड नहीं होती। एक कंडीशन, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो नहीं रिकॉर्ड होगी। अब हम चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन पर जो किसको है, जून 20 को। यहां पर सोल्ड किए हैं सोफा सेट, तो ये तो पक्का है कि गुड्स हैं, चौथे में गुड्स हैं, ये क्लियर हुआ। बट अब देखना है कि क्या क्रेडिट में है, तो देखिए लास्ट में देखिए क्या लिखा है, फॉर कैश। तो ऐसे ही आप एनसर्कल कर लेंगे, इसका मतलब वो क्रेडिट में नहीं है, तो ट्रांजैक्शन ये भी हमारी जो है यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगी। अब हम अगली ट्रांजैक्शन पर चलते हैं जो जून 25 को है। अब अगर इसको हम देखें तो ये हमें कहती है कि न्यू फर्नीचर हाउस को बेच रहे हैं, जिसका मतलब गुड्स तो पक्का है। देखिए बेच भी आप सोफा सेट और टेबल रहे हैं, गुड्स हैं, कहीं नहीं लिखा कि कैश में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्रेडिट में भी है, ये भी क्लियर हुआ। तो जब ये दो चीज क्लियर हुई तो ये भी पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन हमारी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। पहले आप कस्टमर का नाम लिखेंगे जो है न्यू फर्नीचर हाउस, फिर आप उसके नीचे लिखेंगे क्या क्या आपने बेचा। तो आपने 5 सोफा सेट बेचे हैं एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। 20,000 ईच से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख का अमाउंट बैठता है सोफा सेट का। फिर आपने 10 टेबल्स बेची हैं, तो आप 10 टेबल्स यहां पर लिख लेंगे एट द रेट ऑफ 8,000 ईच, इसका मतलब 80,000 की हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे और सीधा बाहर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहां पर ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं है जो ऊपर था, तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो आपको लिखना भी नहीं है। इसका मतलब आप कॉस्ट के कॉलम में 1,80,000 शो कर देंगे। पिछले वाले में एक काम रह गया था कि हमने इनको प्लस करके यहां नहीं लिखा था, तो वो काम हम पहले कर लेते हैं पूरा। 3,02,400 का टोटल था जो टोटल अमाउंट में आना था। अब हमारा जो अगला काम बचता है वो ये बनता है कि CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा। तो देखिए किसको बेचा है आपने, जयपुर। आप कहाँ काम कर रहे हैं, जयपुर, तो स्टेट तो सेम है आपकी, स्टेट सेम है तो क्या होगा, अब IGST चार्ज नहीं किया जाएगा। अब क्या लगेगा, CGST और SGST। किस रेट पर लगेगा, 6%। तो आप 180 का 6% निकाल लेंगे, 10,800 और 10,800। इन दोनों को प्लस जब आप करेंगे तो आप यहां पर दिखा देंगे 2,01,600 टोटल आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 10 और 10 20 होते हैं, 2 लाख हो गए। 800 कितने होते हैं, 1600, वो 1600 हमने लिख दिए। अब हम लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं जो 28 को है। इसमें बोला है
कि परचेज किया है रामलाल एंड कंपनी से। अब देखिए क्रेडिट में लिया है तो ये तो पता चल रहा है कि ये वाली फुलफिल हो रही है, पर आप सबसे पहला वर्ड ही पढ़िए क्या लिखा है, परचेज। और आप बुक बना रहे हो सेल, तो सेल में तो सेल आएगी, परचेज कैसे आ जाएगी? ये एंट्री कहां जानी थी? हमारी परचेज बुक में। सेल्स बुक से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, हमें कहता है कि आपको सेल बुक ही बनानी है, परचेज बुक आपको नहीं बनानी। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी हमारी रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये परचेज बुक से रिलेटेड है, जबकि गुड्स भी है और क्रेडिट में भी है, बट परचेज है सेल नहीं है, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरीके से अब अगला काम आपका क्या है, इनको टोटल करना, बाकी आप काम कर चुके हो। तो हम टोटल कर लेते हैं। अब ये जीएसटी के टोटल हो गए, आईजीएसटी भी, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। अब हम कॉस्ट का टोटल कर लेते हैं। अब हमें जो टोटल करना है, टोटल अमाउंट का टोटल करना। तो इस तरीके से हमारी सेल्स कंप्लीट होती है। सेल्स अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो ये आएगा, ओ ये नहीं, एक मिनट रुक जाइए। ये अमाउंट आएगा कॉस्ट वाला 9,200 और 2,500 और 25,000, ये सेल्स बुक में अमाउंट आएगा कॉस्ट वाला। ये हमारी थी क्या, सेल्स बुक। जब हमारे पास क्या हो, हम उसको विद जीएसटी एंटर्ड कर रहे हैं। कुछ ट्रांजैक्शन हमारी ऐसी भी थी जो रिकॉर्ड नहीं होनी थी, इस बात पर हमें ध्यान रखना है, इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। अगर हम इन कंडीशन को ध्यान में रखेंगे तो हम जरूर जो है इजीली इनको बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि हम सेल्स बुक दोनों तरीके से दो वीडियो के थ्रू सीख गए हैं कि हमें कैसे विदाउट जीएसटी सेल्स बुक बनानी है और विद जीएसटी सेल्स बुक बनानी है। आगे हम सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक इसमें करेंगे। अभी के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।